मेरा अनलोड भी हो गया है। ओफ यार, ये तो बड़ा काम ख़राब हुआ है। मुझे इसको वॉश कराना पड़ेगा, फिर जाके ये सही होगा। देखिए कितने ज़्यादा खीरे निकले हैं ये, और अब अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसने वॉश भी बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल यंग लड़का, ये 15, 16, 17, 18 साल की होगा। देख लो काम कर रहे हैं और ये चमका लिए हैं। ठीक है, लाइटें भी सारी साफ़ की हैं। साइड में भी ट्रक काफ़ी गंदा हुआ है। जब भी मौका मिलेगा ना इसको वॉश करवाना है। ये देखें मच्छर कितने लगे हुए हैं। और दूसरा पता है क्या है, दोनों मैंने हैंडल लगा दिए। ठीक है, लाइनअप लंबा लगा हुआ है। और यहाँ पे फ्यूल प्राइस जो है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में आ गया हूँ, नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। और ये देखिए पीछे मेरा ट्रक खड़ा है, ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है, एवरीथिंग मैंने चेक कर लिया है, हर चीज़ ओके है मेरी। और मैंने जो है ना इस दफ़ा न्यू जर्सी जाना है। यहाँ से 900 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और मेरी कल वहाँ पे सुबह 9 बजे डिलीवरी है। तो मैंने वहाँ पे रात को पहुँचना है, स्लीप भी लेनी है, और सुबह बुक ऑन होगी तो डिलीवरी करनी है और पिक करना है और फिर वापस आना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने क्या करना है, फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर गई हुई हैं यूएस के अंदर। और जो मेरा रूट है ना न्यू जर्सी वाला, यहाँ पे 1-2 गैस स्टेशन आने हैं लव के, और वहाँ पे फ्यूल प्राइस बहुत हाई है। तो मैं क्या करूँगा, कनाडा में बिल्कुल मेरे यार्ड से बाहर निकलती है गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाते हैं, फ्यूल देखते हैं, वहाँ से फ्यूल डलवाते हैं। तो निकलते हैं, बस अब लेट हो चुके हैं। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और मैंने अपने टैंक फुल कर लिया है। मैं डेफ डाल रहा हूँ सिर्फ। ये देखिए, ये ना पहले होता था पेट्रोपास और बीवीडी दोनों। अब ये देखिए पेट्रोपास की इन्होंने वो बंद कर दी हैं और ये खाली बीवीडी हो गया है। अलग अलग हो गए हैं, लड़ाई हो गई है, इकट्ठी हो गई है इनमें, बीवीडी और पेट्रोपास में। ये देखिए मेरा जो है ना जो टैंक है ना वो $1400 के भरे हुए हैं। और फ्यूल प्राइस लगी हुई है यहाँ पे $2.36। और अब मैं डाल रहा हूँ अपना डैफ भी मेरा फुल हो गया है। अपने रीफर में डालते हैं और फिर देखते हैं टोटल कितने का डलता है। ये हर चीज़ ओके हो गई है और अब निकलते हैं बाहर को। $1680 का फ्यूल डला है टोटल। 871 किलोमीटर है मेरे पास। ये बीच में रुक के एक ब्रेक भी लेनी पड़ेगी, उसके बगैर मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो यहाँ से ये निकलना है बाहर और देखते हैं आगे किधर जाते हैं। वहाँ से गाड़ी आ रही है, भाई निकलो। गाड़ी वाला भी स्लो मोशन में आ रहा है। यहाँ से यूँ निकलना है और फिर आगे लेफ्ट मुड़ना है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। नियाग्रा वाला बॉर्डर क्रॉस करना है, सीधा नियाग्रा फॉल जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, पूरा आधा घंटा लग गया इससे कि बहुत ही रश है। मगर अब एक ट्रक मेरे आगे है और मेरी बारी आ गई है। तो करना क्या है कि जाके ना सबसे पहले तो अपना रीफर बंद करना है। रीफर मेरा टकरो टकरी हुआ है और यहाँ पे रोकते हैं। रीफर बंद करो सबसे पहले। पासपोर्ट जो था वो मैंने पहले इधर ला के रख लेता हूँ भाई। मैं ये पासपोर्ट है, क्यूकम्बर है मेरे पास। और मैं जो है ना जा रहा हूँ विंडलैंड न्यू जर्सी। बस इतना ही बताना है उसे, और कुछ उसने पूछना भी नहीं है मेरे से। कितनी लेनें खुली हुई हैं? 1 2 3 4 लेनें खुली हुई हैं। उसके बावजूद 4 भी नहीं बल्कि 5 है लेनें। एक तो लेन उधर भी है। 5 लेनें खुली हुई हैं मगर ट्रैफिक काफ़ी है और इसीलिए जल्दी बारी आ गई है। अगर लेनें इतनी ज़्यादा खुली हुई ना होती फिर इतनी जल्दी बारी नहीं आनी थी। बहुत लेनें खुली हुई हैं, सिर्फ 2 ही बंद है, बाकी सब खुली हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 लेनें खुली हुई हैं। चलो अच्छी बात है, जिसकी वजह से बारी भी जल्दी आ गई है। ये भी जाने वाला है मुझे लग रहा है। चलो भाई
बंदा देखा वो इमिग्रेशन में जा रहा है स्केटिंग। अच्छा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं स्केटिंग से, ठीक है। वो देखिए इमिग्रेशन में गए हैं, पैदल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आप हिसाब लगाओ, ये जो है वो साइड वाले लड़का लड़की है, मुझे तो बहन भाई लग रहे हैं ये। और ये गोरे इस तरह के फ़न करते हैं, स्केटिंग पे जाएंगे, इधर करीब ही जाना होगा उन्होंने बफलो, तो उन्होंने कहा चलो हम स्केट करते हुए चले जाते हैं। और वो सामने खड़े अब अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा रहे हैं। वो मेरा वाला क्यों नहीं जा रहा भाई, मेरे वाले को छोड़ ही नहीं रहा वो। देखा ना, ये पैदल चलने के लिए भी उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है कि अगर आपने पैदल बॉर्डर क्रॉस करना है तो पैदल कर लो। बड़ी बात है भाई, मैं तो पहली दफ़ा देखा ऐसा। चला गया भाई, चलो अब निकलो। यहाँ पे खड़ा करना। हेलो अफसर। Is a cucumber. You're Canadian? Yeah, I'm Canadian. Anybody traveling with you? No, I'm alone. Oh, shit. All right, you can put them back on. Thank you. Anything else to declare? And nothing special, all legal stuff I have, cooked food and round about $300 cash. Thank you. ट्रक मैंने बंद किया, वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों। 2 दफ़ा दबा दिया था उसका मैंने बटन। थैंक यू सर। चलो शुक्र है भाई, अभी कुछ भी नहीं कहा तो जाओ, ऑल सेट। यहाँ पे रोकेंगे, अपना रीफर चलाएंगे, लाइटें ऑन करो तो भूल ही जाएंगे लाइटें ऑन करना, रात का टाइम हो रहा है। ये बड़ा यार चल पड़ता है फ़ौरन ही। यहाँ पे रोकना भाई, मैंने यहाँ पे रोक के ना मुझे अपना रीफर ऑन करना है। इसके बगैर रीफर ऑन कर दिया है। पीछे मेरे एक ट्रक खड़ा हुआ है, निकालो। आगे ऑफिसर कह रहे रुको। चलो भाई, इस गाड़ी को उसने अंदर करना था, अब वो मुझे जाने देगा। एक और गाड़ी उनको चाहिए, इन्होंने 2 गाड़ियाँ रोकी है, इसको वायलेंस किया जिसकी वजह से वो सारी ट्रैफिक उसने रुकवाई है। अब वो गया, ये दूसरी गाड़ी थी, उसने मुझे हाथ हिलाया कि ओके यू गुड टू गो। ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना रोकी हैं बॉर्डर वालों ने, तो इसको वायरलेस आया होगा तो इसने जो है ना वो कहा है कि ठीक है, तुम स्पेशल बंदा आया हूँ गाड़ियों को लेने के लिए। ये है न्यूयॉर्क का साइन बोर्ड आ गया है और ये मैं न्यूयॉर्क एंटर हो गया। और 691 किलोमीटर है अभी मेरा। कोई नहीं, हमें क्या टाइम हो गया, 5:30 हो गए हैं। 5:30 7 घंटे लगने हैं मुझे कम से कम भी। 6 और 6 12 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 12:30 बजे तक। ठीक है, नॉट बैड। ट्रैफिक तो इंशाल्लाह मुझे मिलनी नहीं है, तो मैंने 1 बजे तक पहुंच ही जाना है। जैसे कि न्यू जर्सी में अक्सर ट्रैफिक होती है, मगर क्या है कि रात का टाइम होगा तो मुझे नहीं मिलनी ट्रैफिक। और ये आप देख लो, ये मैं बफलो में एंटर हुआ हूँ। और मैंने अपने दोस्त से एक रूट मैंने अपना चेंज किया है। मैंने एक दोस्त से पूछा, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलाता है इस एरिया में ना, उसको यहाँ पे हाईवे वगैरह का पता है। तो लास्ट टाइम मैं सेम इसी लोकेशन पे गया था कुछ 1-2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले। तो ये मुझे नेविगेशन लेके गया था बहुत ज़्यादा हिली वाली एरिया से ना, तो वो मुझे जो था ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ कि फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि ना मैं ना वहीं पे जा रहा हूँ। मुझे लास्ट टाइम ये बहुत हिल वाले एरिया से लेके गया था, तो उसने मुझे नया रूट डाला है, बताया, वो मैंने नेविगेशन में डाल दिया है। तो वहाँ से हम जाएंगे
तो उससे वो कहता है हिले भी कम आएंगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ से जाते हैं। तो वो मैंने एड्रेस डाल दिया है। तो बस ये थोड़ी सी मुझे ट्रैफिक मिलनी है, उसके बाद मुझे ट्रैफिक नहीं मिलनी। मैंने बस ये ईस्ट 90 के ऊपर चलना है। वो मुझे कह रहा है 8 किलोमीटर के बाद तुमने एग्जिट लेना है 90 पे, और 90 के बाद 390 पे जाना है, उसके बाद खुला डुल्ला ही होगा सारा। मगर आप ये देखें, ये बफलो, ये जो हमारा ये वाला बॉर्डर निकलता है, ये जब यूएस में निकलता है तो ये बफलो डाउनटाउन में निकलता है। अभी देख रहे हो ये सारा डाउनटाउन है बफलो का, जिसकी वजह से तो थोड़ी ट्रैफिक वगैरह होती है। मैं इधर चला जाता हूँ भाई, इधर जाओ, लेन चेंज करो अपनी। और ना इससे कि मैंने 8 किलोमीटर के बाद इधर ही वो मुझे बता रहा है एग्जिट नंबर I-52। ये कैसा एग्जिट है भाई, 1 and 52 बता रहा है या I-52 बता रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। देखते हैं, अभी आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। ओए खड्डे टोए कितने हैं। मगर भाई बहुत लंबी लाइनअप थी यहाँ पे, मगर आधा घंटे ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा। बड़ा स्पीड से काम कर रहे थे। और ऑफिसर जो मुझे मिला तो वो तो बड़ा नाइस था भाई, उसने तो यूँ ठप करके मुझे कहा ओके जाओ। और एक भाई का आया हुआ था कमेंट्स के ना, आप जो है ना जब ऑफिसर से बात करते हो तो आप उसको नहीं कहते कि तुम्हारा क्या हाल है ये वो फलाना। तो भाई मैं हर दफ़ा कहता हूँ उसको, जब भी मैं कहता हूँ हेलो हाउ यू डूइंग। सो इस दफ़ा जो था उसने मेरे से पहले ही कह दिया था, अब मुझे याद नहीं मैंने उसको जवाब दिया है कि नहीं दिया। और साथ ही उसने अगला सवाल कर लिया था मेरे से कि तुम्हारे पास है क्या। उसने मुझे साथ कहा हाउ यू डूइंग, और साथ ही उसने कह दिया तुम्हारे पास क्या है। तो इसकी वजह से मैंने उसको कहा कि कुम्बर है। मुझे नहीं याद उसको मैंने हाउ यू डूइंग के जवाब दिया था कि नहीं, मगर जब भी मैं ऑफिसर के पास जाता हूँ हमेशा करता हूँ ये, मुझे इन चीज़ों का पता है। ऑफिसर ना भी हो, जिससे भी आपने मिलना है तो उसको आप हाउ यू डूइंग करना ही करना होता है, ठीक है ना। ये जैसे हमारे उसमें सलाम होता है, सलाम लेते हैं हम आपस में, तो वहाँ पे हम इस तरह होता है। तो ये आप मेरे जब भी देख लेना बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तो लाजमी होता है, इन चीज़ों का तो ख्याल रखना होता है। ये एटिकेट्स होते हैं, ये तो लाजमी सारी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मे भी जिन भाई ने कमेंट्स किया था उन्होंने देखा नहीं गौर से, या कभी मैं कहना भूल गया हूँगा, तो ये है बस बात, और कोई नहीं है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा जाएंगे हम, नॉन स्टॉप ही जाना है हमने, सीधे ही वहाँ पे जाके रुकेंगे डिलीवरी लोकेशन पे जो है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया था। 100 में करीब ही गया था, मैं डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया हूं। मेरा अनलोड भी हो गया है। ओफ यार ये तो बड़ा काम ख़राब हुआ है, मुझे इसको वॉश कराना पड़ेगा फिर ही जाके ये सही होगा। अंदर जाता हूँ मैं, इनसे पूछता हूँ, देखते हैं ये क्या कहते हैं। इसको मुझे वॉश कराना पड़ेगा, उसके बगैर ये क्लीन नहीं होगा। और जो मुझे दूसरा लोड है वो मिलना नहीं है अगर इसको मैंने वॉश ना कराया। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं ये क्या कहते हैं, कहीं से जाके वॉश कराना पड़ेगा। मुझे पेपर वर्क मेरा मिल गया है और मुझे जो है ना, मैंने अब तो ना ट्रक वॉश का भी निकाल लिया है, बिल्कुल करीब ही है यहाँ से ना 10 किलोमीटर। मुझे पहले उधर जाना होगा। अब मेरे पास पिकअप है और मैंने पेंसिल्वेनिया भी जाना है, उसके बाद मेरे पास 3 पिकअप है, मैंने 3 पिकअप करने हैं। मगर ये है कि मेरे जो है ना जब तक मैं इसको वॉश नहीं कराऊंगा मुझे कोई भी पिकअप नहीं देगा, तो मुझे ट्रेलर वॉश करवाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने अगर थोड़ा बहुत क्लीनिंग होती ना तो वो मैंने कर लेनी थी, मगर ये इतना ज़्यादा गंदा है इसको मैं नहीं कर सकता क्लीन। तो इसको जो है ना बगैर टाइम ज़ाया किए इसको वॉश करवाते हैं। और बिल्कुल मैंने पास जो है ना वो देख लिया है वॉश वाला ना, 10 किलोमीटर पे ही है, ढूंढ लिया है। ये समटाइम जब ऐसे आपका ट्रेलर गंदा हो जाए तो आपको वॉश कराना है। चलो तो आपको जो है ना वो वॉश करवाना है। अगर आप वॉश नहीं करवाओगे तो आपको पिकअप नहीं मिलेगा। ये इन्होंने बैरियर इसलिए लगाया है कि ट्रक आगे ना चले जाए, उनको हिट होगा वो डोर जो है। तो ये जब मैंने डोर खोला था ना उस टाइम कीड़े नीचे गिरे हुए थे काफ़ी, मैंने उठा के ऊपर रख दिए थे, मगर उन्होंने अनलोड करते हुए फिर नीचे गिरे और उन्होंने उठाए ही नहीं है वो।
और ऊपर से वो फोकलिफ्ट चलाते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया खीरों का। वो मुझे डर था कि उन्होंने अगर ऐसे किया ना तो वो काम ख़राब हो जाएगा, मगर चलो कोई नहीं, अब ये सम टाइम तो ऐसे हो ही जाता है, इज़ नॉट अ बिग डील। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा करवाया है ये। सम टाइम आपके पास लोड इस तरह का होता है कि वो आपको वॉश करवाना पड़ता है। तो देखते हैं कि वहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो पैसे कितने लेते हैं वॉश करने के। इसलिए कि जो इसके पैसे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये देख के लेते हैं पैसे कि कितना गंदा है, उसको किस तरह वॉश करना है। तो देखते हैं अब कितने। मेरा ख्याल है कि इनको $50 ले लेने चाहिए। मगर एक दफ़ा मैं आलूओं का लोड लेके गया था, वो इतना गंदा हो गया था। ये तो इतना गंदा नहीं है कि उसने $250 लिए थे क्लीन करने के उसको। मगर चलते हैं और जाके देखते हैं ये कितने पैसे लेते हैं। बिल्कुल पास ही है ये, मैंने एड्रेस डाल ली है, तो चलते हैं उधर। अब मैं ट्रेलर वॉश पे पहुंच गया हूँ और ज़्यादा पैसे नहीं लिए इन्होंने, $50 लिए हैं। अभी मैंने पे किया है इनको। टोटल $50 लिए हैं इन्होंने, टैक्स टुक्स सब डालने के बाद। ओके है, 50 US लिए हैं, 70 बनेंगे कैनेडियन। ये वॉश हो रहा है, ये देखें। खीरे ही बड़े गिरा दिए थे उन्होंने, मुझे पता था इसके बगैर। वो देखो वॉश कर रहा है वो। यह नीट एंड क्लीन हो जाएगा अभी, बेहतरीन। ये देखिए, ये एक ट्रक स्टॉप था और यहाँ पे जो है ना, ये वॉश। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे ये क्लीन है कि नहीं है। अगर तो ये ज़्यादा गंदा ना होता, थोड़ा होता, अगर मैं खुद साफ़ कर सकता होता तो मैंने इसको साफ़ करना था। मगर उन्होंने खीरों के ऊपर से ना फोकलिफ्ट चलाया था जो बिल्कुल चिपक गए थे नीचे। वो मेरे से साफ़ नहीं होना था, पानी पानी हो गया था वो। और मैं जिधर भी लोड लेने जाऊँगा मुझे लोड नहीं देंगे वो। तो बेवकूफ़ी करने से बेहतर है कि पहले इसको क्लीन करा के लेके जाओ। इसलिए कि जो होता है ना, क्यूकम्बर जो होते हैं, जब इस तरह हो जाए ना तो उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ही होता है। और किसी को भी पता चल जाएगा ना कि आप क्यूकम्बर लेके जा रहे हो तो वो आपको जो है लोड नहीं देंगे। तो कोई नहीं, अब वॉश कराते हैं और सीधा पिकअप पे जाते हैं। वॉश हो रहा है, 2 मिनट ही लग रहे हैं वॉश में। पिकअप करेंगे, यहाँ से पेंसिल्वेनिया जाना है, 100 किलोमीटर है सिर्फ। और उसके बाद फिर आगे एक और 2 और पिकअप करने हैं, वो ज़रा लंबे हैं। तो वो जो है ना, मेरे ख्याल आज मैं पिकअप करूँगा, उसके बाद जो है मैं ड्राइव करूँगा और दूसरे पे पहुँचूँगा और वहाँ से पिकअप करूँगा। साथ ही उसके तीसरा है, वो पिकअप करूँगा और सीधा वापस जाऊँगा, इसलिए कि वहाँ से बॉर्डर बहुत ही करीब है। तो इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। देखिए कितने ज़्यादा खीरे निकले हैं ये, और अब अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसने वॉश भी बड़ा अच्छा किया है। बिल्कुल यंग लड़का, ये 15, 16, 17, 18 साल की होगा। देख लो काम कर रहे हैं। और ये देखो खीरे देखें आपने कितने निकले हैं बाहर नीचे, और बिल्कुल सही खीरे हैं ये। बाहर निकालते हुए ख़राब हो गए हैं, मगर अब मेरा बिल्कुल ट्रेलर क्लीन हो गया है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, जाके पिकअप करते हैं। अब सारा काम हो गया है और निकलते हैं बस यहाँ से। और जब भी आपने ऐसे कभी वॉश करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो ना, तो जब डोर बंद होता है तो डोर आपने खुद अपने चेक करने हैं। उसके बाद अपनी आंखों के अलावा किसी का एतबार नहीं करना। तो मैंने डोर खुद चेक किए हैं, इससे कि पता नहीं भाई वो सही बंद किया है कि नहीं, चलते चलते खुल जाए तो वो आप समझ लो कि आपका लाइसेंस गया फिर। तो यहाँ से 105 किलोमीटर है बस, मैंने सीधी जाना है। और इस वाला ये जो गैस स्टेशन है ना, ये मुझे याद आया कि मैं पहले भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ। एक बार रात को मैंने स्टे किया था। यहाँ पे पेड पार्किंग होती है, तो फ्री नहीं है यहाँ पे पार्किंग। यहाँ से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलते फिर मैंने दोबारा हाईवे के ऊपर चढ़ना है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे ट्रैफिक में घुसना नहीं पड़ेगा। और जाके अपना लोड पिक करते हैं। 1 बज गया, 4 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो अर्ली पहुँच जाऊँगा अपॉइंटमेंट से। और उसके बाद मैंने ड्राइव बड़ी लंबी करनी है। मैंने जो है ना ओहायो जाना है। ओहायो वहाँ से ना कम से कम भी 800 किलोमीटर होगा। वहाँ पे मैंने कल पिकअप करना है, फिर परसों भी वहाँ से 2 पिकअप करने हैं कल, और फिर मैंने कल में जो है ना वापस जाना है यार्ड। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और ना रात को मेरी पहली फर्स्ट जो पिकअप था वो हो गया था पेंसिल्वेनिया से, और मैं सेकंड पिकअप पे आया था ओहायो। मगर जिस कंपनी में मैं आया था वहाँ के रूल्स इस तरह के थे, वहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करना था मैंने, और ड्रॉप करके ना मुझे वो कहते तुम बाहर कहीं पे भी जाके अपना पार्क कर लो, जब रेडी होगा तो फिर हम तुम्हें कॉल करेंगे। रात को मैंने 2 बजे वहाँ पे ड्रॉप किया अपना ट्रेलर, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई है कि तुम्हारा ट्रेलर रेडी हो गया। मैंने अपना जो है ना ट्रक वो खड़ा किया था, रात को कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी 2 बजे ना, तो मेरे पास खाली बॉबटेल ही था। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेलर इधर खड़ा था, मैंने उसके आगे खड़ा कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ना एक ट्रेलर पीछे खड़ा हुआ था कोई, उसके आगे मैंने खड़ा कर दिया, पता नहीं वो किसका ट्रेलर है, वो देखें, उसके साथ लगा दिया मैंने। अब फटाफट जो है अपना ट्रक निकालते हैं, अपना ट्रेलर पिक करते हैं, और यहाँ से 50 किलोमीटर पे या 30 किलोमीटर पे मेरी थर्ड पिकअप है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ की 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, 11:30 ऑलरेडी हो गए हैं, तो फटाफट बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकलते हैं यहाँ। कमाल ही हो गया है, मैं जिसे तीसरे पिकअप के लिए आया हूँ उन्होंने भी 5 मिनट लगाए हैं, पिकअप कर दिया है, और सबका सामान जो है ना थोड़ा थोड़ा ही है, किसी के पास भी ज़्यादा सामान नहीं था। और ना मैं आपको दिखाता हूँ, वेट भी बिल्कुल लाइट है, और मेरी तीनों डिलीवरियाँ जो है ना वो पिक पे जो हैं वो शूटो शूट ही हो गई हैं। तो डोर को बंद करते हैं, ये देखें, सबका थोड़ा थोड़ा सामान था बस, दैट्स इट। और एक लोड बार लगा दी उन्होंने, एक हम खुद लगा लेते हैं, और फटाफट निकलते हैं बस यहाँ से। डोर बंद करो पहले। हो जा, डोर ही बड़ी मुश्किल से बंद हुआ है। अंदर चलो, ये वाली लोड बार भी लगाओ, ये इधर लगेगी। हाँ ठीक है। एक इन्होंने दिया और एक कंपनी ने दिया मुझे सील, और एक मेरी है और एक कंपनी, एक मेरी कह रहा हूँ, एक हमारी कंपनी की है और एक इस कंपनी ने दी है। ये पहले लगाते हैं, फिर दूसरी लगाते हैं। ये हो गई। अब इसकी पिक्चर भेजते हैं। यार इसकी पिक्चर आ जाए। विंडसर का बॉर्डर मैंने क्रॉस करना है, टैंडम अपने मूव करते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ से इसको पिन निकालो, और पहले जैसे मैं करता था ना, यहाँ से केबल निकालता था और फिर टैंडम मूव होते थे, वो अब मुझे पता चल गया ये चक्कर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ से कॉन्टिन्यूस, और इसकी पिक्चर भेजते हैं कि इसको मूव कैसे करना है हमने। ग्लव्स रखो अपने। आज का तो दिन ही बड़ा अच्छा हुआ है, सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो गए हैं।
ये देखें, इसको ना आपने ये वाली जो ब्रेक है ना, इसको थोड़ी देर आपने यूं खींच के रखना है, 4 सेकंड 5 सेकंड। वो देखें मेरे जो डैशबोर्ड है ना, उसके ऊपर ये साइन आ जाएगा। जब ये साइन आ जाएगा, आपने क्या करना है, ये ब्रेक अंदर करनी है, येलो वाली, ठीक है, और इसके टैंडम मूव कर लो। ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, आराम से इसके टैंडम मूव होंगे। ये देखें आप कितने प्यार से हो रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे रख लो, वेट मेरा काम है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इसका है, किधर गया यार, ये देखिए, ये इसका गेयरों का होता है, इसको न्यूट्रल किया। और ये वाली जो ब्रेक है ना, इसको आपने बाहर खींचना है तो ये साइन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये साइन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको बाहर खींचो और इसको अंदर करना है एक दफ़ा, और फिर इसको बाहर खींचना है और इसको अंदर करना है। और क्या करना है, थोड़ा सा इसको गियर में डाल के आगे करके देखना, लॉक हो गए मेरे, ये देखना अभी ये लॉक हो गए मेरे, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद इसको अंदर कर दो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो आप पे। ये देखो ना, मैं ये वाली डैट तो अंदर ही रखता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। 300 किलोमीटर बॉर्डर है, रास्ते में से हमने फ्यूलिंग करवानी है, फुल टैंक, और उसके बाद सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। सारे मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। निकलो। जैसे कि आज जो मैं सोचा था ना कि मैं लेट हो जाऊँगा, फलां ढमका, और ये ना हो कि मेरे पर हैवी वेट आ जाए, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मज़ा आ गया। यहाँ से मैंने बाहर निकलना है और ना थोड़ी कंजेस्टेड जगह है ये, मगर ये दरवाज़ा तो शुक्र है खुल गया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बंदा गार्ड अच्छा बैठा हुआ, उसने मेरा डोर खोला। यहाँ से बाहर निकलते हैं। छोटी सी जगह थी, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है ये ना। यूँ निकल के वो कह रहा है आगे राइट मुड़ जाओ। मोड़ना मुड़ना यहाँ से ज़रा प्यार से है, इससे कि जगहें कम है ना, छोटी जगहें हैं। छोटी जगहों में आपने ट्रक घुसाना है ज़रा। ये देखो अब अभी मेरा पूरा मोड़ रहा है, मुझे थोड़ा उधर घुसाना पड़ा है, वो देखें, नहीं तो उधर खंबे लगे हुए हैं। मोड़ गया, अब टेंशन मेरी ख़त्म। यहाँ से इधर मोड़ना मैंने, बड़ी मुश्किल, मैं इधर से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से, बड़ा कंजस्टेड जगह थी, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी ये जगह। ये ट्रक का नेविगेशन जो है वो आपको मोस्टली ऐसी जगहों पे ऊपर लाके छोड़ देता है, वो आपको फिर खुद ढूंढनी पड़ती है। तो गूगल वगैरह सब कुछ निकाल के बंदा आप ढूंढता है। तो कोई नहीं, अब हमने तो कर लिया, हमारा सारा काम भी हो गया, बॉर्डर क्लियर हो जाएगा। मैंने उनको बता दिया भाई 300 किलोमीटर पे बॉर्डर है मेरा, 3 घंटे से क्लियर करवा दो। करवा देंगे, हमारा वैसे भी बड़ी स्पीड से क्लियर होता है बॉर्डर जो है। बंदे को देखा गर्मी की हालत क्या हुई है, गर्मी की हालत नहीं हुई हुई, ये भी वही है जो पाकिस्तान में जहाज़ होते हैं ना, वही है ये। कॉफ़ी भी मैंने आज टिम से ले ली थी, शावर भी ले लिया, सारा दिन मेरा बहुत अच्छा रहा आज का। 48 आवर्स में जो है ना, मेरा 48 आवर्स 2 दिनों के अंदर ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। और बड़ा अच्छा ट्रिप रहा है ये। थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है जब इस तरह की ट्रिप होते हैं ना, तो बड़ा धक्को धक्की रहना पड़ता है। और समटाइम जब मैं रुकता हूँ रात को गैस स्टेशनों में, तो मैं जो है ना वो वीडियो वगैरह नहीं बनाता। उसकी वजह ये होती है कि हालत इतनी बुरी हुई होती है ना कि बंदा कहता है यार फ़ौरन ही सो जाओ, दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ भी। तो मगर यह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ट्रकिंग के बारे में बताया जाए कि ये किस तरह की है। ये देखें, ये भी किस तरह का बंदा ही है, बचा के रखो इससे। तो कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि अपने इसमें बताऊँ कि किस तरह, मतलब कि ना जो रोडों पे ये चलते हुए नज़र आते हैं ना ट्रक, तो ये में भी लोग समझते हैं कि शायद बहुत आसान जॉब है, पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है। इसमें सेकंड चांस नहीं होता। आपने अच्छा काम करके ना अपनी रेपुटेशन स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है। और अगर आप एक भी बुरा काम करते हो ना, तो आप सीधा ज़मीन पे आते हो। ट्रकिंग के अंदर ये होता है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। तो बड़ा प्रोफेशनली तरीके से काम करना पड़ता है इसमें, और करना चाहिए प्रोफेशनली तरीके से काम। इसलिए कि ये आप रोड के ऊपर इतना बड़ा, ये एक तरह का मिसाइल होता है, तो आप रोड के ऊपर इतना बड़ा मिसाइल लेके फिर रहे होगे, और आप कईयों की जानें ले सकते हो, लेते भी हैं लोग। तो इसको बहुत ध्यान से चलाना है। अब ये मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ जाना है।
ग्रैंड व्यू एवेन्यू 670 हाईवे पे चढ़ना है। उसके बाद मैंने मेरे ख्याल 75 पे चढ़ जाना और ख़त्म बस पे। उसके बाद 75 सीधा मुझे बॉर्डर पे लेके जाएगा विंडसर। यहाँ से मुड़ते हैं और जो है ना ये 2 दिनों में ख़त्म हो गया, मगर अभी जो है मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मैंने अभी भाई और 3 दिन काम करना है। मैंने कंपनी को बोल दिया है कि मेरे लिए लोड आप अरेंज कर दो, मेरे पास आवर्स बचे हुए होंगे, मैं यू टर्न मार के भी जा सकता हूँ, मतलब कि फ़ौरन ही यार्ड से यू टर्न मार लूँगा मैं। तो अभी कुछ देर में मुझे पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट ट्रिप के लिए क्या निकलना है। फ़ौरन ही निकलना होगा इसलिए कि मेरे पास आगे दिन ज़्यादा नहीं है। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है ना, मेरे पास 3 दिन ही हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी करना होगा जो भी डिसाइड करना है मैंने। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ फ्यूलिंग के लिए। मैंने अपने शीशे सारे साफ़ कर लिए हैं, चमका लिए हैं, ठीक है, लाइटें भी सारी साफ़ की हैं। साइड में भी ट्रक काफ़ी गंदा हुआ है, जब भी मौका मिलेगा ना इसको वॉश करवाना है। ये देखें मच्छर कितने लगे हुए हैं। और दूसरा पता है क्या है, दोनों मैंने हैंडल लगा दिए, ठीक है, लाइनअप लंबा लगा हुआ है। और यहाँ पे फ्यूल प्राइस जो है ना वो $5.55 लगी हुई है। देखते हैं हमारा कितने में फुल होता है। सारे टैंक अपने फुल करवाने हैं हमने। अभी 140 गैलन डल गया है, ये मेरे को 200 गैलन तक डलना चाहिए थे कि बिल्कुल क्वार्टर रह गया था। तो उसके बाद यहाँ से बस कॉफ़ी पकड़ेंगे। बॉर्डर करीब ही, अभी तक मेरा बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि 1 घंटे की ड्राइव है मेरा बॉर्डर, तो वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कितने का फुल होता है ये। एक साइड मेरी फुल हो गई है, अब देखते हैं फ्यूल डला कितने का है। लो जी, एक 177 गैलन डल गया। इसको और फुल करते हैं। अभी कहाँ तक जाएगा ये? बस और नहीं होगा, डेफ करते हैं फुल। लो जी, $988 का तो अभी बढ़ गया है। डेफ भी फुल करो। मेरे पीछे ट्रक आगे लग गया है। थोड़ा सा कूड़ा वो फेंकते हैं। यूं निकल के फेंको भाई इसको। वापस जाओ। ओए सर पे ना मार लूँ मैं, कुछ ठीक नहीं। जो फ्यूल की स्पीड है ना बहुत ही स्लो भर रहा है फ्यूल, पता नहीं क्यों। इसे कि ज़्यादा रश है तो जिसकी वजह से फ्यूल बड़ा स्लो भर रहा है। यहाँ पे बाकियों की निस्बत थोड़ा सस्ता लगा हुआ फ्यूल। फुल हो गया। बस और नहीं डलेगा। टोटल डल गया तकरीबन 1000 से ऊपर। बंद करते हैं, अभी कॉफ़ी लेके आते हैं और निकलते हैं। बस यही बंद हो गया। चलो ये हमारा फ्यूलिंग हो गई है, निकलते हैं यहाँ से। उसकी वजह ये है कि ना यहाँ से बाहर निकलना है। अभी मेरा लोड जो है वो क्लियर नहीं हुआ, मगर उम्मीद है, कितना मेरा रह गया है, 1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है बॉर्डर बस। तो उम्मीद है मुझे कि मुझे जो है ना जाते जाते वो क्लियर हो जाएगा। हम ड्यूटी फ्री पे रुकेंगे और वहाँ पे पूछेंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे, फिर ही बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। इसको क्या हुआ ट्रक को भाई, यहाँ पे रुको, ये मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है, इधर जाना पड़ेगा, इसकी हैज़र्ड ऑन है।
कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, पागल है वो। उसने हैज़र्ड एम ही ऑन कर लिए थे। उसने हैज़र्ड, पागल ने एम ही ऑन किए हुए हैं। हैज़र्ड ऑन करने का मतलब है ट्रक ख़राब है, मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ा है। कोई स्टूपिड ड्राइवर ही है आई थिंक। क्या कह सकते हो। अब जाके बंद किए हैं उसने, भूल ही गया था वो। तो अब इसके फ़ौरन बाद जो है ना, मैंने दोबारा निकलना है। मेरे पास सिर्फ 10 घंटे की स्लीप का टाइम होगा और मेरे पास नया लोड आ गया है। तो उसके लिए जो है ना, वो न्यू स्टेट है, वो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे ड्राइव का। तो फ़िलहाल बॉर्डर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो लोड है वो कितनी देर में क्लियर होता है। यहाँ पे कोई स्टॉप साइन नहीं है, क्यों रुक रही हैं गाड़ियाँ। गाड़ी ने तो निकल जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, तो चलते हैं बॉर्डर पे और जाके देखते हैं हमें लोड हमारा कितनी देर में क्लियर होता है। भाई पीछे रही भाई, आराम से आओ भाई। उफ, कम ऑन यार। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, पर बैड न्यूज़ ये है कि मेरा अभी तक लोड क्लियर नहीं हुआ। मैंने अपना ट्रक ये पीछे पार्क कर दिया है। ये देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है बॉर्डर की, वो ऊपर ब्रिज है जहाँ से मैंने जाना है, वो एम्बेसडर ब्रिज है ऊपर। अंदर चलते हैं ड्यूटी फ्री, और ड्यूटी फ्री में जो है ना, जाके जब तक टाइम ही पे वो करना है किल, तो देखते हैं वहाँ पे कोई काम की चीज़ है कि नहीं है। वो सामने ड्यूटी फ्री है। ट्रक यहाँ से आ रहे हैं बड़ी स्पीड, इनसे बच के जाना है। ये बॉर्डर वालों की गाड़ी है, एम्बेसडर ब्रिज वालों की, जो टोल इकट्ठे करती है। जिसने पे नहीं ना किया हो तो इसे रोक लेते हैं, डक लेते हैं। ये वो जा रहा है अंदर को, ये भी एक ट्रक निकल रहा है। वो अंदर ड्यूटी फ्री चलते हैं और जाके देखते हैं वहाँ पे। लोड मेरा क्लियर हो गया है और मैं भी जा ही रहा था वहाँ पे अंदर ड्यूटी फ्री पर। यह है कि राइट अवे मेरा जो था ना, वो लोड क्लियर हो गया। तो मैंने जो है ना प्रिंट भी अपना निकाल लिया है और मेरे पास है। मैंने कई जगहों से सामान उठाया था, तो डिफरेंट है। वाइट पेस्ट्रीज, कुकीज़ हैं, सिनेमन रोल्स हैं, केक कैरमल है, पम्पकिन्स लोफ, ये पता नहीं क्या होते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो डिफरेंट चीज़ें हैं ये। तो मेरे आगे सिर्फ 2 ही ट्रक हैं बस। अब जैसे ये निकलता है ना, ट्रक आगे जाएगा, तो फिर जो है ना मैं अपना रीफ़र बंद करूँगा। टाइम क्या हुआ है, 7-10 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुँचूँगा मैं यार्ड में। 11 बजे के बाद तो सुबह 9 बजे बड़ा काम ख़राब हो जाना मेरा। जैसे कि मैंने सुबह निकलना है फ़ौरन, तो जिसकी वजह से मुझे सारी वो टाइमिंग चेक करनी पड़ेगी। तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद हिसाब किताब लगाएंगे। घर जाएंगे 5-7 घंटे के लिए, 7-8 घंटे ही जा सकता हूँ मैं, और वो जाके फिर दोबारा वापस आऊँगा, जिसमें से कुछ आवर्स घर की जो नींद होती है ना, 4-5-6 घंटे भी, वो ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी वहाँ से शावर शुवर लेके। तो फिर मैं आ जाऊँगा। थोड़ा सा जो खाना मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा जो कम हुआ है, सैलड ही कम हुई है। सैलड का मैंने ऑलरेडी घर पे बता दिया कि मेरी जो है ना सैलड बना देना, तो वो मैं सैलड लूँगा और आ जाऊँगा बस। बारी मेरी बस आने ही वाली है। आवर्स टोटल देखते हैं मेरे पास कितने बचे हैं वीक के, और मैं कितना को काम और कर सकता हूँ। इनमें 45 बहुत घंटे हैं मेरे पास। 42 आवर्स पड़े हुए होंगे, बहुत है। इनफ आवर्स है मेरे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। ओहो हो भाई, मेरा तो बॉर्डर वाला भी गोली की तरह ही काम कर रहा है। जल्दी जाओ। यहाँ पे खड़ा करते हैं और अपना फ्रीज़र बंद करते हैं रीफ़र, इससे कि ये बंदा जो है ना, ये बहुत चील की तरह काम कर रहा है। ये ऑफिसर बड़ी स्पीड से इसने बंदे निकाले हैं। खींचते हैं इसको बंद करो और अपना रीफ़र बंद करते हैं। एक भाई ने पूछा हुआ था कि रीफ़र आप क्यों बंद करते हो, तो रीफ़र और ट्रक दोनों टर्न ऑफ करते हैं जब उधर पहुंचते हैं, इसलिए कि उसकी आवाज़ आ सके हमें और वो आसानी से आवाज़ सुन सके। और जो है ना, ये वाली जो ब्रेक्स होती है ना, ये भी आप उधर खींच नहीं सकते। मैं अपने ट्रक की तो खींच सकता हूँ ब्रेकें, इसलिए कि इसकी आवाज़ नहीं होती। जो बाकी ट्रक होते हैं ना, उनकी आवाज़ बहुत होती है। जो पुराने मॉडल हैं, ठा आवाज़ें आती हैं उसकी, तो वो भी आप ब्रेक नहीं खींच सकते। तो मगर ये है कि ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक, अब जैसे मैं ब्रेक मारूंगा उधर तो ये ऑटोमेटिक लग जाती हैं ब्रेकें। तो चलते हैं। मुझे 2 दिन हुए हैं सिर्फ, तो इसको बताना है। मेरे से पूछेगा कितने दिन के बाद आ रहे हो, तो मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ।
और बॉर्डर क्रॉस इसके बाद जो है मुझे 350 किलोमीटर और चलाना है अभी। चलो भाई, इसको 1.5 लगा दिए इसने। इसको 1.5 लगाइए भाई। पहले वाले को तो बड़ी तेज़ निकाला इसने। निकाल दिया भाई, निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। चलते हैं अब। है क्या? पेस्ट्रीज, कुकीज़, सिनेमन रोल्स, ये बोल देना मैंने इसको। Hello, officer. How are you doing, sir? No, I'm alone. What do you have? It's a pastries, cookies, and cinnamon rolls. Seal on the back? Yeah. Cool. All right, we'll check one. Thank you, sir. मैंने वो कहा ना, मिनट ही मारा उसने मुझे। नाइस ऑफिसर था, इंतहाई नाइस। ये भी नहीं पूछा कितने दिन, ये भी नहीं पूछा कुछ खरीदा है कि नहीं। नाइस ऑफिसर था। अब क्या करते हैं, रिफर चलाना भाई, उसके बगैर नहीं जा सकते, नहीं तो चले ही जाएंगे नहीं तो। आप अच्छी तरह ऑफिसर से बात करो ना। आपने देखा कुछ एक सवाल नहीं पूछते वो, यार ये पासपोर्ट मुझे चाहिए होगा, इसको इधर ही रखते हैं अभी दोबारा, फिर जाना मैंने तो एक लफ्ज़ देखा वो नहीं पूछते। अगर आप तरीके से बात करो उनको पता चल जाता है। ये मैंने बाहर निकलना है और थोड़ी देर बाद ये हाईवे पे चढ़ जाना है, और हाईवे पे चढ़ते हैं और अपना अगला प्लान भी करते हैं कि आगे निकलना किस तरह, क्या टाइमिंग है, और सारी चीज़ें चेक करते हैं। यार्ड में मिलते हैं अब आपसे। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ और मैंने अपना पेपर वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने ट्रक है और ये गाड़ी जो है ना मैंने अभी स्टार्ट की है, और बस को निकालेंगे गाड़ी को, ट्रक को इधर खड़ा करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे मेरी बुक ऑन होनी है और मैंने 8 बजे इधर पहुंचना है, इससे कि मैंने यहाँ से निकलना है पूरे 9 बजे, इससे कि मैंने ना 1000 किलोमीटर कल जाना है, और मेरी पूरी ड्राइव है 11 घंटे में 1000 किलोमीटर होगा, इससे कि ट्रैफिक, बॉर्डर सब कुछ मुझे मिलना है। तो पेपर वर्क मैंने अपना तैयार कर लिया है। जो सामान अंदर ही छोड़ के जा रहा हूँ, अपने खाने पीने के सामान जो है ना वो मैंने ट्रक से बाहर ही नहीं निकाले, और इसका किल स्विच बंद नहीं करूँगा इसलिए कि फ्रिज चलता रहेगा फिर, और इसको सब सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ के जाऊँगा। मैं अपने जो पुराने थोड़े से कपड़े हैं वो लेके जा रहा हूँ, और जो खाने के डब्बे खाली हो गए थे वो लेके जा रहा हूँ। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह सुबह आपसे नए व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।